एक तरफ हम और आप आईपीएल के ऑक्शन में खिलाड़ियों को करोड़ों करोड़ों मिलते देखने में व्यस्त थे। विराट कोहली के 30वें शतक को देखकर मस्त थे। लेकिन इसी बीच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। और ये बेइज्जती छोटी मोटी नहीं भैया, गजब बेइज्जती है। मतलब ऐसी बेइज्जती जिसमें एक्चुअली में चुल्लू भर पानी में आप डूब मरो। जिम्बाब्वे ने भी पाकिस्तान को हरा दिया। हाँ, मतलब बाबर आजम नहीं गए थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो एक बड़े कप्तान के तौर पर आए थे, ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीत कर आए थे। पहले टी20 में जलील हुए, बेइज्जत हुए, और अब पाकिस्तान ने उनको ठोक दिया यार। जिस तरह से पाकिस्तान की हार हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के सामने घुटने टेके हैं, भाई साहब आप वो मीम लगा दीजिए, गजब बेइज्जती है। वैसे आज का दिन आईपीएल ऑक्शन और बॉर्डर गवास्कर सीरीज को लेकर था, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराने का कगार पर है। हमने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया। ऑस्ट्रेलिया खत्म हो रही है। जिस तरह से हमने पीटा है, पर्थ में घमंड तोड़ा है। आईपीएल के ऑक्शन में श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ऋषभ पंत, बाकी खिलाड़ियों को करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा लगा कि इसका सदमा जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान को लगा है, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिया के ऑक्शन में आते नहीं है, और जब ऑक्शन में वो आते नहीं तो उनको पैसा मिलना है नहीं। इसी सदमे से क्या वो इतनी बुरी तरह पिट गए? जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को एक्चुअली पीट दिया है। मतलब ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज है। 10 नवंबर को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था 2-1 से सीरीज 22 साल बाद, और 24 नवंबर को वो जिम्बाब्वे के सामने हार गए। मीम्स बनने शुरू हो गए कि भाई बाबर भाई को ले आओ, बाबर भाई जिता देंगे। जिम्बाब्वे ने अच्छा ये भी नहीं क्लोज हराया हो, कि एक होता है कि आप क्लोज गए, एक तरफा मुकाबला हुआ, एंड तक गया, फंसा, 80 रन से ठोका भाई। 68 पर पाकिस्तान के 6 विकेट गिर गए थे। पाकिस्तान की बिल्कुल वही कहानी यार। मतलब आप जब इस टीम से उम्मीद करते हो तो ये टीम आपको बेइज्जत करती है। जब इस टीम की आप बेइज्जती करते हो तो ये आपको सरप्राइज करती है। हालांकि जिम्बाब्वे एक बहुत छोटी टीम है, और अक्सर ये कहा जाता है कि छोटी टीमों के सामने जब बड़ी टीमें आती हैं तो दोनों सिचुएशन में उनकी बेइज्जती होती है। अगर छोटे मार्जिन से जीतती, जैसे पाकिस्तान अगर 15, 20, 25, 30 रन से हरा देती, तो भी बेइज्जती पाकिस्तान की होती है यार, 15 रन से हराए। लेकिन अगर आप एक तरफा मुकाबले में हार जाओ तो फिर गजब की बेइज्जती होती है, और पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल रही है। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की, 40 ओवर में 205 रन बनाए, 40 ओवर में। इसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आई। पाकिस्तान ने 21 ओवर बैटिंग की, यानी आधा मैच बैटिंग किया था पाकिस्तान ने, और आधे मैच बैटिंग करने के बाद 60 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। डकवर्थ लुईस मेथड से पाकिस्तान 80 रन से हारा है। वैसे ऐसा हो सकता था कि पाकिस्तान और बुरा हारता, क्योंकि 60 पे 6 हो गए थे, ऊपर के सारे 6 चले गए थे। सारे सूरमा जो थे वो बड़े बड़े वो गायब हो चुके थे बारिश आने के पहले। सैम अयूब 11 रन, अब्दुल्ला शफीक, यार ये तो परमानेंट ओपनर है यार। सैम अयूब तो पीएसएल का टैलेंट है। यशस्वी जायसवाल से तुलना हो रही थी। जायसवाल हमारा ऑस्ट्रेलिया में पटक पटक के मार रहा है। मिचेल स्टार्क की आंख में आंख डाले कह रहा है कि अबे बहुत स्लो हो तुम, और यहाँ सैम जिम्बाब्वे के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक 1 रन बना गए, कामरान गुलाम 17 बना गए हैं, आगा अली सलमान वाइस कैप्टन बनाए गए हैं, 4 रन बना गए। हसीबुल्ला साहब जो है वो खाता नहीं खोल पाए, 0 पे आउट हो गए हैं। एक रिजवान इज्जत बचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। रिजवान जब टॉस हुआ तो कहे कि टॉस जीते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन को यूज करेंगे। लेकिन भाई साहब जिम्बाब्वे ने उनको गजब से बेइज्जती कर दिया यार। मतलब क्या ही कहा जाए। रिजवान ने बाद में कहा कि हमारा दिन नहीं था यार, जिम्बाब्वे ने प्रेशर में डाल दिया। लेकिन बेइज्जती है भाई, बहुत बड़ी बेइज्जती है। आप जिम्बाब्वे के सामने 60 रन पर 6 विकेट गंवा देते हो। कुछ लोग कह रहे बाबर आजम बहुत खुश होंगे यार। एक तो वो गए नहीं इसलिए, दूसरा जाते तो बहुत जलील होते, वो रन बनाते तो भी, ना बना तो भी, तो बाबर भाई की बेइज्जती बच गई। तीसरा, बाबर भाई कैप्टनसी बड़े सवाल हो रहे थे। रिजवान ने पहली बार जब कैप्टनसी की तो लोगों को लगा यार बहुत बड़ा तोप मार दिया है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 22 साल बाद। लेकिन अब रिजवान ऑस्ट्रेलिया से पहले व्हाइट वॉश होकर आए, और व्हाइट वॉश होने के बाद अब जिम्बाब्वे से जब हारे तो घनघोर बेइज्जती यार। ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि भैया मामला इसलिए गड़बड़ा क्योंकि आईपीएल के ऑक्शन में एंट्री नहीं थी, उसी के सदमे में गिर गया सारा। हालांकि पाकिस्तान की फुल फ्लेजेड टीम नहीं थी, मतलब बाबर आजम नहीं थे, शाहीन अफरीदी नहीं थे,
लेकिन ये लोग क्या करेंगे? अब देखो, जो नहीं भी थे वो कौन नहीं थे? बाबर खाली नहीं थे, फखर जमान को अपनी टीम में रखा ही नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर हटा दिया है, गेंदबाजी कोई मतलब नहीं है 60 पे 6 गिरने पे, शदाब खान को ड्रॉप कर रखा है, इमाम को ड्रॉप कर रखा है, इफ्तिकार को ड्रॉप कर रखा है, सऊद शकील का सिलेक्शन नहीं होता, तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं बाहर था जो होना चाहिए था, नहीं था कि सिवाय बाबर आजम के। बट जिम्बाब्वे से हार गए बे, कसम से यार, गजब बेइज्जती है।